नमस्कार और स्वागत है आपका पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके दिन का आकाशीय नक्शा, आपकी कुंडली के रहस्य और उन ग्रहों की चाल जो आपकी किस्मत की दिशा तय करती हैं। ये है वो मन जहां ज्योतिष कोई कठिन गणित नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक सहज विज्ञान बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है। कौन सी राशि वालों के जीवन में चमकने जा रहा है सफलता का सूर्य और किन्हें आज जरूरत होगी थोड़ा धैर्य और संयम रखने की। आज के ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और पंचांग के रहस्य को समझाएंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जो कि ज्योतिष, वास्तु और तंत्र साधना के विख्यात विशेषज्ञ हैं, जिनके शब्दों में छिपा होता है अनुभव, ज्ञान और दिव्यता का मेल। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल के विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम पंचांग एक्सप्रेस में। मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर शिव पाराशर और आज हम जानेंगे 28 नवंबर 2025 शुक्रवार का यह दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। यह दिन प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख और कला के कारक शुक्र ग्रह को समर्पित है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की यह अष्टमी तिथि आपको रचनात्मक मधुरता, संबंध और भौतिक सुखों की प्राप्ति कराएगी। आज देवी लक्ष्मी और दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के अत्यंत सटीक और विस्तृत शुभ पंचांग के साथ। वार शुक्रवार रहेगा। मास शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष रहने वाला है। तिथि अष्टमी रहेगी रात को 12:15 तक, अर्थात की 29 नवंबर दिनांक रहेगा। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र रहेगा रात्रि 2:49 तक, अर्थात की 29 नवंबर के प्रातः तक। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग की बात करें तो व्याघात प्रातः 11:05 तक रहेगा। उसके बाद हर्षण योग रहेगा। करण की बात करें तो विष्टि अर्थात की भद्रा दोपहर 12:28 तक रहेगी। उसके बाद बव करण लगेगा। सूर्योदय 6:53 पर होगा एवं सूर्यास्त शाम को 5:30 पर रहेगा। और चंद्रमा रहेगा कुंभ राशि में पूर्ण दिन तक। ऋतु हेमंत। तो आइए अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त एवं योगों के विषय में। आज शुक्रवार और शतभिषा नक्षत्र का संयोग है, जो अनुसंधान, गुण विद्या, चिकित्सा और नए वस्त्र धारण करने के लिए उत्तम है। दोपहर तक भद्रा अर्थात की विष्टिकरण होने के कारण से शुभ कार्य करने से पहले आपको विचार करना आवश्यक है एवं भद्रा के बाद ही कोई शुभ कार्य करें। शुभ मुहूर्त के विषय में बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 पर प्रारंभ होगा और पूरे 6 बजे तक आज ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:48 प्रातः शुरू होगा और 12:30 दोपहर में समाप्त होगा। विजय मुहूर्त 1:54 दोपहर में प्रारंभ होगा और 2:36 दोपहर पर समाप्त होगा। गोधूली लगन जैसा कि आप जानते हैं शाम को 5:23 पर प्रारंभ होगी एवं 5:49 शाम को समाप्त होगी। गोधूली लगन विवाह, शादी इत्यादि कार्यों के लिए, शुभ मंगल कार्यों के लिए अति उत्तम मानी गई है। अमृत काल का अर्थात 11:42 रात को प्रारंभ होगा और 12:36 तक चलेगा, अर्थात की दिनांक 29 नवंबर तक। यदि अशुभ काल के बारे में बात करें मित्रों, जिसमें आपको कोई भी शुभ कार्य, मंगल यात्रा इत्यादि नहीं करना है, तो राहु काल 10:50 प्रातः शुरू होगा और 12:09 दोपहर में समाप्त होगा। यमगंडक आज 3:05 दोपहर में प्रारंभ होंगे और 4:24 शाम को खत्म होंगे। इन राहु काल और यम काल के कालों में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। कोई भी शुभ कार्य, यात्रा इत्यादि करने से बचे राहु काल एवं यमगंड के काल में। दिशाशूल की बात करें मित्रों तो पश्चिम दिशा की ओर आज दिशाशूल रहेगा। पश्चिम दिशा की तरफ ना जाएं, अथवा कोई कार्य करना हो जो अत्यंत आवश्यक हो तो जौ का आटा खाकर आप निकल सकते हैं। अब बात करेंगे विस्तृत राशि फल के विषय में। तो दर्शकों, अब जानते हैं विस्तृत राशि फल के विषय में। सबसे पहले पहली राशि मेष राशि। आज आपकी आय में वृद्धि होगी
और बड़े भाई बहनों का संयोग प्राप्त होगा। चंद्रमा के एकादश भाव में होने से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शाम को किसी मित्र के साथ अच्छा समय व्यतीत हो सकता है। सावधानी के लिए अत्यधिक महत्वाकांक्षा से बचें। उपाय, देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। लकी रंग गुलाबी, लकी नंबर 1। दर्शकों, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। अगली राशि है 5वीं राशि, सिंह राशि। आज दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में नए अनुबंध हो सकते हैं। आज आप जीवन साथी की भावनाओं को महत्व देंगे। सावधानी, अपनी राय दूसरों पर ना थोपें। अपनी राय को दूसरों को मानने पर मजबूर करने के लिए प्रयास ना करें। उपाय, सूर्य को जल में कुमकुम मिलाकर अर्घ दें। कुमकुम मिलाकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। लकी रंग बैंगनी, लकी नंबर 4। अगली राशि मित्रों, कन्या राशि। आज आप अपनी मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त करेंगे। विरोधी शांत रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। खासकर दोपहर के बाद सेहत पर ध्यान दें एवं काम की अधिकता से बचने का प्रयास करें। उपाय, पीपल के पेड़ पर जल दें। लकी रंग सिल्वर, लकी नंबर 1। अगली राशि मित्रों, तुला राशि। आज का दिन प्रेम संबंधों, संतान और शिक्षा के लिए उत्तम है। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। निवेश के लिए भी दिन शुभ है। आपको संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सावधानी, जुए या सट्टेबाजी से दूर रहें। उपाय, देवी लक्ष्मी के मंदिर में लाल पुष्प और इत्र समर्पित करें। लकी रंग ब्लू, लकी नंबर 8। अगली राशि मित्रों, वृश्चिक राशि। आज पारिवारिक जीवन में शांति और सुख रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद उलझ सकते हैं। घर में सुख सुविधाओं पर खर्च होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सावधानी, अनावश्यक भय से बचें। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें। लकी रंग क्रीम, लकी नंबर 3। अगली राशि दर्शकों, धनु राशि। आज संचार कौशल और छोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा। भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। आपकी वाणी में आत्मविश्वास और स्पष्टता रहेगी। आज कोई महत्वपूर्ण अनुबंध हो सकता है। सावधानी, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। कीप इट सीक्रेट। गुरु बृहस्पति को पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले वस्त्रों का किसी मंदिर में दान करें। लकी रंग लाल, लकी नंबर 9। दूसरी राशि मित्रों, वृषभ राशि। आज करियर में शानदार सफलता के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोपहर तक भद्रा के कारण धैर्य बनाए रखें। सावधानी, काम के दबाव में स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। उपाय, गौमाता को रोटी खिलाएं। लकी रंग पीला, लकी नंबर 5। तीसरी राशि मित्रों, मिथुन राशि। आज भाग्य पूरी तरह आपका साथ दे सकता है। धर्म, कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी या व्यापार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं जो लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। सावधानी, अत्यधिक सोचने अर्थात की ओवर थिंकिंग से बचें। उपाय, सफेद चंदन का तिलक लगाएं। लकी रंग ग्रीन, लकी नंबर 6। तो अगली राशि पर चलते हैं, कर्क राशि। आज स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अष्टम चंद्रमा के कारण अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। रिसर्च, ज्योतिष या अन्य गुण विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। जोखिम भरे निवेश से बचने का प्रयास करें। सावधानी, वाहन चलाते समय सतर्क रहें। उपाय, किसी गरीब महिला को सफेद अनाज दान करें। लकी रंग आसमानी, लकी नंबर 7। दर्शकों, अगली राशि मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। शाम को कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। सावधानी, जल्दबाजी में कोई वित्तीय निर्णय ना लें। उपाय, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। लकी रंग सवर्ण अर्थात की गोल्ड, लकी नंबर 6। अगली राशि दर्शकों, कुंभ राशि।
आज चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि में रहेगा, जिससे आत्मविश्वास और ऊर्जा उच्च रहेगी। आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। दोपहर के बाद शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपकी रचनात्मकता और अनुसंधान की क्षमता को बढ़ाएगा। सावधानी, दूसरों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। उपाय, गरीबों को सफेद मिठाई खिलाएं। लकी रंग पीला, लकी नंबर 5। अगली राशि दर्शकों, अंतिम राशि 12वीं राशि मीन राशि। आज सुबह के समय खर्चों में अधिक वृद्धि और कुछ मानसिक तनाव देय हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के परंतु फिर भी चांस बने रहेंगे। दोपहर के बाद स्थिति में सुधार होगा और आय के नए रास्ते खुलने का प्रयास करेंगे। सावधानी, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। आपके लिए उपाय, ओम श्रीम श्रीये नमः का जप करें। लकी रंग सफेद, लकी नंबर 7। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण ज्योतिषीय प्रभावों के विषय में। यदि तिथि प्रभाव की बात करें तो आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि के देवता भगवान शिव और मां दुर्गा को माना जाता है। इनकी पूजन करने से हर प्रकार के भय और संकट दूर हो जाते हैं। नक्षत्र प्रभाव की बात करें तो आज का दिन शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा। यह नक्षत्र जल, औषधि और गुण विद्याओं से संबंधित है। आज किसी तरह की हीलिंग, उपचार या शोध कार्य करना उचित रहेगा। करण के प्रभाव की बात करें तो आज दोपहर 12:28 तक विष्टिकरण अर्थात की भद्रा का वास है। इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य शुरू करने से बचें। आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए आपको देवी मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की पूजन करनी चाहिए। लक्ष्मी जी को कमलगट्टा और इत्र अर्पित करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। आपके जीवन में प्रेम, धन और सौभाग्य बना रहे, इसी कामनाओं के साथ मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव पाराशर। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम पंचांग एक्सप्रेस। कल हम मिलेंगे नई भविष्यवाणियों के साथ, नई संभावनाओं के साथ और जानेंगे कैसा रहेगा आपका दिन। जय माता लक्ष्मी, जय श्री महाकाल। तो ये था आज का राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ पंचांग एक्सप्रेस में। हर दिन नया होता है, हर ग्रह का भाव अलग, पर अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो राहें खुद ब खुद आसान बन जाती हैं। मैं हूं मेघा शंकर, अब आपसे लेती हूं विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए सूर्योदय की, नई उम्मीदों और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं गृहवाणी। आज की जानकारी बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं 3 दिसंबर से शुरू होने वाले सूर्यदेव के महापरिवर्तन की, जो कई राशियों का भाग्य पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, हर साल ग्रह बदलते हैं, लेकिन सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन ये मामला थोड़ा अलग होता है, क्योंकि सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं देता, यही ग्रह पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, सरकारी ऊंचे पद और सम्मान का कारक होता है। और 3 दिसंबर 2025 को सूर्य देव अनुराधा नक्षत्र छोड़कर बुध के स्वामित्व वाले ज्येष्ठ नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। यानी सूर्य बुद्धि, व्यापार और कम्युनिकेशन के स्वामी बुध की ऊर्जा से मिल जाएंगे। और इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इन दोनों बदलावों का असर 3 राशियों पर सबसे ज्यादा होने वाला है, जिनका भाग्य सच में नए रास्ते खोल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सूर्य नक्षत्र गोचर आखिर क्या है। चलिए पहले समझते हैं कि यह नक्षत्र परिवर्तन होता क्या है। देखिए, हर ग्रह का एक नक्षत्र होता है, एक ऊर्जा क्षेत्र। जब सूर्य एक नक्षत्र छोड़कर दूसरे में जाता है तो उसके फल भी बदल जाते हैं। अनुराधा नक्षत्र मार्स की ऊर्जा से जुड़ा होता है, यानी मेहनत, संघर्ष, जुनून। लेकिन ज्येष्ठ नक्षत्र बुध का होता है, यानी बुद्धि, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, प्रमोशन, पब्लिक इमेज और लॉजिक। यानी 3 दिसंबर से सूर्य एक्शन से निकलकर ब्रेन एक्सपोजर मोड में आ जाएगा। इसका फायदा उन्हें मिलेगा जिनकी कुंडली में बुध, सूर्य या जल तत्व मजबूत हो। अब बात करते हैं पहली भाग्यशाली राशि कर्क की। कर्क राशि वालों के लिए
सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन सच में सोने पर सुहागा साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय सूर्य आपके लिए लाभ, सम्मान, धन और सफलता का कारक बन रहा है। सबसे पहले बात करें आय की, तो जो लोग नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन, इंक्रीमेंट या अचानक किसी नए और बड़े रोल का ऑफर मिल सकता है। जिन लोगों के पैसे लंबे समय से अटके हुए थे, वो पैसे अचानक रिलीज हो सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो वैवाहिक योग बेहद मजबूत हो रहे हैं। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में पहले से कहीं ज्यादा समझ और मिठास आएगी, और जो अविवाहित है उन्हें परिवार के द्वारा सुझाया गया कोई मजबूत प्रस्ताव मिल सकता है। इसके साथ ही कर्क राशि वालों के लिए ये समय रचनात्मक का भी दौर है। अगर आप संगीत, लेखन, मीडिया, अभिनय, कला या सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपकी एक पोस्ट या एक प्रोजेक्ट सीधा आपकी किस्मत बदल सकता है। अब बात करते हैं मेष राशि की, और मेष वालों के लिए ये सूर्य गोचर सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दिसंबर का ये बदलाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ को एकदम नए लेवल पर ले जाएगा। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, प्रमोशन लंबे समय से अटका हुआ है या बॉस आपकी मेहनत नहीं देख पा रहे हैं, तो ये समय इन सब बाधाओं को तोड़ देगा। करियर में तेजी आएगी और आपका वो पहचान मिलेगी जिसकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे थे। इंटरव्यू, नए प्रोजेक्ट, ऑफर लेटर और नए काम, हर दिशा से अवसर प्राप्त होंगे। ये समय सिर्फ नौकरी वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि व्यापारियों के लिए भी बेहद शक्तिशाली है। बिजनेस में क्लाइंट बढ़ेंगे, मार्केट एक्सपेंड होगा और आपकी ब्रांड वैल्यू ऊपर जाएगी। समाज में सम्मान मिलेगा और आपकी पोजीशन पहले से कहीं मजबूत होगी। ये अवधि मेष राशि वालों के लिए रुकावटों का अंत भी लेकर आ रही है। जो काम महीनों से अटके हुए थे वो अचानक तेज गति से पूरे होते नजर आएंगे। सरकारी कामकाज में भी सफलता आपको मिलेगी और आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। कुल मिलाकर दिसंबर से शुरू होकर आने वाला समय मेष राशि वालों के लिए उत्थान, पहचान और सफलता का समय है। बस एक छोटा सा उपाय कर लें। मंगल की कृपा के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें और गुड़ चने का दान करें। इससे मनोबल, ऊर्जा और भाग्य तीनों तेजी से आपके बढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं सिंह राशि पर, और याद रखिए सूर्य खुद सिंह के स्वामी हैं, इसलिए ये गोचर आपके लिए बिल्कुल रॉयल रिजल्ट लेकर आ रहा है। दिसंबर में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन आपकी आर्थिक स्थिति को तेजी से मजबूत करने वाला है। छोटे स्तरों से भी पैसा आएगा और अचानक गेन के योग बनेंगे। बिजनेस वालों के लिए तो ये समय बेहद शानदार है। नए प्रोजेक्ट, नई पार्टनरशिप, बड़े एग्रीमेंट और बड़े ऑर्डर बनते दिख रहे हैं। जो लोग लंबे समय से वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने को सोच रहे हैं, उनके लिए दिसंबर का समय शुभ माना जा रहा है। साथ ही छात्रों और संतानों से जुड़ी खुशखबरी मिलने की प्रबल संभावना है। चाहे परीक्षा हो, प्रतियोगिता हो या करियर का कोई महत्वपूर्ण फैसला, सफलता आपके कदम चूमने वाली है। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी बात पर। इस गोचर का असर आपकी पर्सनालिटी और प्रभाव पर भी साफ दिखेगा। आपका आकर्षण, आपकी बातों का वजन और आपकी उपस्थिति तीनों पहले से ज्यादा शक्तिशाली होंगी। विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए भी ये समय अनुकूल है। चाहे पढ़ाई, नौकरी या यात्रा हो, रास्ते खुलते दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर सूर्यदेव सिंह वालों की किस्मत में तेजी भरने वाले हैं। बस एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। रविवार को तांबे का लोटा इस्तेमाल करें और घर में नियमित रूप से कपूर जलाएं। इससे घर की ऊर्जा शुद्ध होगी और भाग्य और भी मजबूती से आपका साथ देगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि 3 दिसंबर से सूर्यदेव का ज्येष्ठ नक्षत्र में प्रवेश कैसे कर्क, मेष और सिंह, इन तीनों राशियों की तकदीर में बड़ा मोड़ ला सकता है। किसी की आय बढ़ेगी, किसी का प्रमोशन मिलेगा, तो किसी के जीवन में नए मौके और नई शुरुआतें आएंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ग्रह दिशा दिखाते हैं, मंजिल तक पहुंचने का कर्म हमारा अपना होता है। अब बारी आज के सुविचार की। जब किस्मत चुपचाप बदलती है ना, तो ग्रह कुछ पहले ही संकेत देने लगते हैं। बस समझने वाला हमें चाहिए।
यही जीवन का नियम है और यही ज्योतिष का सार। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर और आप देख रहे थे ग्रहवाणी। कल फिर मिलेंगे ग्रहों की नई चाल और एक नई दिव्य जानकारी के साथ। तब तक भगवान सूर्यदेव आपकी राहें रोशन करें। नमस्कार।